गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिलों से वेलकम। अगर आप चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कहते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग आ चुके हैं हमारे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करें ताकि हम फैमिली बड़ी हो सकें। चलते हैं आज की वीडियो। जिब्रूब भाई की वीडियो है पाकिस्तान रेलवे रोस्ट पार्ट 2, पाकिस्तान फनी वीडियो। देखते हैं सबसे पहले वीडियो मजेदार होती है, फिर देखते हैं रिएक्शन। अगर हिंदुस्तान को हकीकत में शिकस्त देनी है तो पाकिस्तान रेलवे को मजबूत करना होगा। और पौर की पाकिस्तान रेलवे को मजबूत कैसे करेंगे? सक्खर डिवीजन में पटरियों को मजबूत थामे रखने के लिए ट्रैक में किली की जगह लकड़ियां लगा दी गई। भाई लोग, ये तो पोल्कियों की हालत है। रेलवे ट्रैक से बोल्ट निकलकर हाथों में आ रहे हैं, बोल्ट की जगह ट्रकों में लकड़ियां लगाते फिर रहे हैं। फटे कच्चे जैसी बोगियों की हालत हो रखी है और ये हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। समझा क्या मेरे को? भाई लोग, कंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे देखो। ट्रेन की बोगी का शायद ही कोई हिस्सा होगा जो सही सलामत हो। यहाँ तक कि बंदों ने गेट तक को प्लास्टिक की सूतली से बांधा हुआ है। ये रहमान बाबा पेशावर से कराची जा रही है, ये इसका हाल किसी ने प्लास्टिक से बांधा हुआ है। ये क्या है? और बोगियों की सीट्स की हालत, साला जितने तो पूरी ट्रेन में पैसेंजर नहीं होंगे, जितने केवल एक सीट पर खटमल भरे हुए हैं। लेट मी शो यू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान रेलवे। और खटमलों से भरपूर, और ये किस कदर खटमल है। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा, ये रहमान बाबा एक्सप्रेस है या खटमल एक्सप्रेस। पैसेंजर से ज्यादा तो खटमल नजर आ रहे हैं, मानो पाकिस्तान रेलवे ने इंसानों के लिए नहीं खटमलों को स्पेशल ट्रेन चलाई हो। और भाई ट्रेनों में खाने पीने की व्यवस्था, ये चमकती हुई बोतलें आप देख रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे ये कोई फ्रिज वगैरह में रखी हुई है। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, ये वॉशरूम के अंदर रखी हुई है। ये आपको रेलवे का बोर्ड भी नजर आ गया। और उधर टॉयलेट में रखे सामान का वीडियो बनाने वाला बंदा, हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। भाई पाकिस्तान रेलवे की ये दुर्दशा अभी से नहीं है, इनका आजादी के बाद से ही यही हाल है। पोर्कियों ने कभी रेलवे पर खर्च ही नहीं किया, क्योंकि पोर्कियों का मानना है पाकिस्तान वो मुल्क था जिसको एक जबरदस्त अंग्रेज रेलवे सिस्टम छोड़ के गया। हाँ, इतना जबरदस्त रेलवे सिस्टम छोड़कर गए थे कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती थी। बुलेट ट्रेन तो मानो पाकिस्तान से हर देश में जाती हो। अरे तेरी बहन का कटोरा खान मारूं, दुनिया रेलवे के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गई। बुलेट ट्रेन का दौर आ गया और बंदे को जबरदस्त रेलवे सिस्टम कब का नजर आता है? 1947 का। और क्यों? क्योंकि वो खैरात में मिल गया था ना। लेकिन बंदों ने उस खैरात में मिले रेलवे सिस्टम को भी नहीं छोड़ा, पटरियों से ट्रेनें हटाकर गधा गाड़ी दौड़ा डाली, क्योंकि इससे डीजल का खर्चा बचेगा। और अब जब खर्चा बचाने के चक्कर में पाकिस्तान रेलवे की धज्जियां उड़ गई हैं, तो बंदे का कहना है हमने कभी रेलवे के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मतलब बंदा अब यहाँ रेलवे पर ज्ञान पेल रहा है। और कल तक जब इसकी हुकूमत थी तो बंदे ने खुद रेलवे पर एक ढेला खर्च नहीं किया, और खर्च किया भी तो कहाँ? ग्रीन रेलवे पर। और क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता। और बंदे ने इस काम के लिए रेलवे मिनिस्टर बनाया इस पेटू को, जिसका मानसिक संतुलन पहले ही हिला हुआ है। तमाम पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें 138 की 138 ट्रेनें 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी। क्या बोला तूने? 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब भाई इस पेटू का 1 मिनट आधा घंटे का होता है। ट्रेन 1 मिनट यानी 12 से 12:30 बजे तक रुकेगी। और भाई ये इकलौता रेलवे मिनिस्टर नहीं है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इससे पहले के भी रेलवे मिनिस्टरों की मानसिक स्थिति, रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, तो उसके जमाने में ट्रेनें थी नहीं, और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। भाई पाकिस्तान में ट्रेन चले ना चले, पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ट्रेनों में मुजरा बराबर चलना चाहिए। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? मतलब बंदों ने ट्रेनों को ही कोठा बना रखा है। और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेलवे के कर्मचारी जिनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, वो दाल रोटी है, कभी छोले खा के टाइम पास करते। हम अपना पेट भरेंगे तो बच्चों का पेट नहीं भर सकते। बार बार इल्तिजा करते हुए हम लोग थक चुके हैं। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम उनसे अपने तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे सैलरी जो हमारी जो हैगी वो हमारे को बहुत लेट मिलती है, 2-2 महीने हो जाते हैं, कभी 3 महीने हो जाते भाई हैं। बंदों के पास ट्रेनों में अय्यासी काटने के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन बात जब रेलवे
कर्मचारियों को सैलरी देने की आती है तो पाकिस्तानी सरकार, हम शुद्ध गरीब है। भाई पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तानी रेलवे का कुल घाटा है। सालाना खसारा 47 अरब रुपए तक पहुंच गया। क्या पाकिस्तान रेलवे भी कभी जदीद दौर में दाखिल हो सकेगी? नहीं। लेकिन ये 47 अरब पहुंचा कैसे? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। भाई पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टर्स का क्या है, बंदे विदेशों में बोगियां लेने पहुंच जाते हैं, बोगियों की अच्छे से जांच पड़ताल भी करते हैं, लेकिन बोगियां जब पाकिस्तान आ जाती है तब 3 जनरल्स थे, उनके ऊपर केसेस भी बने, काफी उस पर हंगामा भी रहा। बोगियां उन्होंने खरीदी वहां से, और वो उनको पता नहीं था कि बोगियां हमारे जो साइज है बोगियों की चौड़ाई का और उनकी चौड़ाई क्या है, वो ज्यादा चौड़ी बोगियां ले, उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म तोड़ने पड़े। पैसा बर्बाद पहन। और सेम ऐसा ही हुआ अभी जब पोर्कियों ने चीन से 46 बोगियां मंगाई। बंदों ने चीन से बोगियां तो मंगा ली, लेकिन बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी ट्रकों पर चलने लायक ही नहीं है। मतलब बंदों ने पहले बोगियां खरीदने में खर्च किया, फिर उनको अपने ट्रकों पर चलने लायक बनाने में और खर्च किया, और इस हिसाब से पोर्कियों को इन चाइनीज बोगियों की लागत कितनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तानी नेता अपने कारनामे नहीं देखेंगे, बल्कि आवाम और रेलवे कर्मचारियों से कहेंगे कि रेलवे घाटे में चल रही है। लेकिन घाटे में चल क्यों रही है बंदे ये नहीं बताएंगे। बताएंगे तो क्या? पाकिस्तान रेलवेज में लूटमार का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने पाकिस्तान रेलवेज में 5 अरब 17 करोड़ की खुर्द-बुर्द, बदउनवानी और चोरी की रिपोर्ट जारी कर दी है। और उधर पाकिस्तानी रेलवे और ट्रेनों की हालत देखकर चोर, इसे भंगार में भी बेचूं, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। भाई इन पाकिस्तानी नेताओं का सही है, खुद से रेलवे में घपलाबाजी करो और बिल फाड़ो आवाम पर। भाई आज के समय में पाकिस्तान रेलवे की ये हालत हो गई है कि जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान में रेलवे ट्रैक और ट्रेनों का नजारा कुछ ऐसा होता है, वहीं पाकिस्तान में मजा आया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खत्म। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, गिनेस ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस ट्रेन का नाम होना चाहिए। ये किसी ट्रेन में नहीं हो सकता जो पाकिस्तानियों ने कर दिया है, जो मुजरा सॉन्ग और मुजरा कराया है, ये किसी पूरे वर्ल्ड में किसी ट्रेन में नहीं हो सकता। ये वहद मुल्क है जहाँ ये काम कारनामा हो रहा है। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए सर। चलती ट्रेन में मुजरा, यार क्या सीन होगा, वाह क्या सीन भाई। है। एक कारनामा तो पाकिस्तानियों ने कर दिया ना, ये तिब्बुर भाई ने, ये हमें नहीं पता था भाई। ये तिब्बुर भाई का थैंक्स जो उन्होंने हमें बताया कि भाई आपकी ट्रेनों में सफर के बजाय मुजरा भी होता है, इंजॉयमेंट भी होती है, और तो कुछ भाई पाकिस्तानी कौम है, कुछ भी तो कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लीडर हैं, उनसे भी कुछ भी तो जैसे कोई भी फैसला ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। दुनिया हैरान तो होगी भाई, सफर में इतनी नकारा, और जैसे वो मस्ती कर रहे थे कि बीच में यार। अच्छा आप बात करते हैं जो शुरू में वो लकड़ी डालकर उधर उनको कि वो जो कील लगाए गए थे वो फिक्स नहीं है, और उधर लकड़ियां डालकर, ये तुम्हारा हाल है। जुगाड़ लगा रहे थे भाई, लकड़ी डाल लो, जैसे आप ट्रेन गुजर जाती है, फिर ट्रेन गुजर जाएगी, फिर जैसे आप मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई गलत या फेक चीज थी। जैसे आप मुझे कहते हैं ना कि आप हर बार में नेगेटिविटी ढूंढते हैं मेरे। अच्छा तो ऐसे मेरे भाई उधर भी बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। अच्छा बात आ जाती है यार मेरी बात हेलो, आप इतनी नफरत में ना बढ़ जाए यार, अपनी इतनी गंदी रेलवे को भी डिफेंड किया। नहीं डिफेंड कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा आ जाती है आम आवाम की बात, जहाँ पर आम पब्लिक सफर करती है दोनों ममालिक की। हमने एक वीडियो इंडिया की देखी, हाँ भाई उनकी ट्रेनें अच्छी भी हैं जो फर्स्ट क्लास की ट्रेनें अच्छी भी है। ओ मेरे भाई बात सुन ले मेरी, तुम तो हर बात पर हंस देते हो। जो उनकी अच्छी ट्रेनें हैं उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। जो आम आवाम के लिए चलती है ना ट्रेनें मेरे भाई, उसमें भी बिल्कुल ऐसी ही भीड़ होती है और ऐसी ही वो चलती है मेरे भाई, समझ में आई। हमने दोनों ट्रेनों का कंपैरिजन एक वीडियो में देखा था। उनकी 2 क्वालिटीज की जो है ना ट्रेनें, एक महाराजा और एक फर्स्ट क्लास की जो उनकी आम मतलब चलती हैं, स्पेशल्स जो हैं वो अच्छी हैं। जो महाराजा जैसी ट्रेन पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये बड़ी पर पूरे वर्ल्ड में उसके चर्चे हैं कि कितनी वो खूबसूरत। वो मैं कहता हूँ 7 स्टार भी रेस्टोरेंट ऐसे नहीं होंगे जिस तरह की वो महाराजा ट्रेन है उनकी। तो बाल में कर रहा था ट्रेनों की, आम जो ट्रेनें चलती हैं मेरे भाई, आम में कोई फर्क नहीं भाई। हमने भाई असद भाई आप किस बेस पर पढ़ चुके हैं, हमें रेलवे पर कोई काम भी नहीं किया। हमारे जो मिनिस्टर है वो जग मार के अपनी यार के देखो यार, जहाँ पर भी करप्शन होगी ना,
जहाँ पर भी बेईमानी होगी, जहाँ पर भी आप अपने पेट पर हाथ मारेंगे तो ऐसा ही हाल होगा। हमें ये बात भी असद भाई, ये बात आपकी ठीक है, हमें किसी की तरफ इंडिया का तो हम जिक्र ही नहीं इधर कर रहे ना। आप बीच में इंडिया को लेकर आएंगे, हम तो अपनी रेलवे पर रोना चाहिए हमें। तो वो मैंने यार मैंने कहा तो है यार, तो आप बीच में लेकर आ गए ना, इंडिया का जिक्र लेकर आ गए। उनके हर शहर में वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत वो ट्रेन आई थिंक 160 या मैंने असद भाई के मैं सवाल करना चाहता हूँ, असद भाई के इंडिया को तो जिक्र ही इस वीडियो में नहीं है। हमारी रेलवे शहर पर है, उन्होंने बीच में इंडिया का लेकर आ गए। इंडिया का मुकाबला करना चाहते हो तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो मेरे भाई उधर से पाकिस्तान से प्यार करते हैं ना, वो ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वीडियो सतिब्रू भाई है मेरे भाई। बात ये है कि हमें वो क्या कहते हैं पंजाबी में पीढ़ी पिढ़ाई मिली थी, लेकिन बनी बनाई मिली थी, हमें सिर्फ उसको गोरों का जो निजाम था उनको भी धर्म भरम कर दिया। धर्म भरम। और मैं एक डायरेक्ट धर्म भरम से याद आया, उन्होंने कहा कि यूए का क्या है करेंसी, धर्म, और पाकिस्तान करेंसी क्या है, धर्म भरम। वही हाल हो गया पाकिस्तान करेंसी का, और पाकिस्तान के लोगों का भी हाल यही धर्म भरम ही है, और पाकिस्तान पूरी धर्म भरम हो गया। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।